सीताराम दोस्तों, भाई आज मैं आपको दर्शन कराऊंगा सेमरी गांव की 3 महादेवियों के और इस मंदिर की और देवी माताओं की पूरी कहानी मैं बताऊंगा आपको आगे व्लॉग में। दूसरा ये कि जो दर्शन आज आप करेंगे वो अष्टमी के दिन वाले हैं, यानी कि देवी माता का जो श्रृंगार है वो अष्टमी का है। तो मंदिर की कहानी बताऊंगा मैं आपको व्लॉग में आगे और कराऊंगा तीनों महादेवियों के दर्शन। ये है दोस्तों आखिरी व्लॉग यानी कि पार्ट 3 मेरे मथुरा दर्शन का। पिछले व्लॉग में आपने दर्शन किए थे रंगेश्वर महादेव जी के, काली माता के और आखिरी में हमारे हनुमान जी के, जिन्होंने अपने कंधों पे बिठा रखा था राम जी को और लखन भैया को। यहाँ के दर्शन करने के बाद दोस्तों मैं निकला मंदिर से बाहर। वहां से लिया मैंने ई रिक्शा लेने के बाद ली मैंने बस, और बस लेकर मैं आ जाता हूँ सेमरी गांव 3 महादेवियों के दर्शन करने के लिए। यहाँ दोस्तों नवरात्रों में बहुत ही अच्छा मेला लगता है, जिसमें हजारों और लाखों की भीड़ में श्रद्धालु आते हैं देवी माता के दर्शन करने के लिए। हर नवरात्रों में दोस्तों यहाँ दिव्य और चमत्कारिक घटनाएं होती हैं, जिनमें से एक है कपड़े के नीचे से आरती होना और कपड़े में आग ना लगना। अब हम चलेंगे दोस्तों गांव में अंदर और उसके बाद करेंगे देवी माता के दर्शन। तब तक मैं आपको यहाँ की कहानी बता देता हूँ। मंदिर की कहानी ये है दोस्तों कि नगरकोट वाली देवी माता के एक भक्त जिनका नाम था धानु भगत जी, एक दिन दोस्तों वो देवी माता के दर्शन करने जाते हैं और उनके मन में इच्छा होती है कि माता आप मेरे साथ मेरे घर यानी कि आगरा चलें। देवी माता ने कहा ठीक है, लेकिन अगर तुमने मुझे कहीं रास्ते में विराजित किया या पीछे मुड़कर देखा तो मैं वहीं विराजित हो जाऊंगी। तो दोस्तों नगरकोट से लेकर धानु भगत जी उनको यहाँ तक ले आते हैं, यानी कि सेमरी गांव तक, जो कि मथुरा से आधे घंटे पहले पड़ता है। और उन्होंने यहाँ पीछे मुड़कर देखा और देवी माता तभी से यहीं विराजित हैं। अब हम लगाएंगे दोस्तों मंदिर की एक परिक्रमा। देवी माता के अलावा यहाँ और भी भगवान जी विराजमान हैं, जिनके दर्शन आप मेरे पिछले व्लॉग में कर सकते हैं, क्योंकि वहां मैंने सभी के दर्शन एक एक करके कराए थे। परिक्रमा लगाते टाइम दोस्तों एक ये करी मैंने बच्चों वाली हरकत, देख सकते हैं बजरंगी को हमने अपने कंधे पे बिठा रखा है। कितनी भाई तगड़ी बात है। और अब मैं आपको कराऊंगा दोस्तों तीनों महादेवियों के दर्शन। एक और चमत्कारिक घटना आप ये सुने कि भाई मुझे तो देवी माता के दर्शन हो गए थे, लेकिन भीड़ की वजह से मैं आप लोगों के लिए ना तो कोई वीडियो बना पाया और ना ही कोई फोटो क्लिक कर पाया। तो ये बात मैंने पुजारी जी को बताई कि मुझे अपने चैनल पे उन सभी लोगों को दर्शन कराने हैं जो यहाँ किसी वजह से आ नहीं सकते। तो पुजारी जी ने दोस्तों काफी देर के बाद मेरी इस बात को समझा और वो खुद ही जाकर आप लोगों के लिए फोटो या वीडियो लेकर आ जाते हैं अंदर से। अब आप कर लें दोस्तों तीनों महादेवियों के दर्शन। ठीक बीच में है महाकाली के सीधे हाथ पर है महालक्ष्मी और उनके उल्टे हाथ पर है महासरस्वती। तो ये थे दोस्तों यहाँ के दर्शन। अब मिलेंगे आपसे अगले व्लॉग में नए मंदिर और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए तीनों महादेवियों को सीताराम कहना ना भूलें।